भारत का असली मालिक कौन, जानेंगे इस वीडियो में, जिसे साइंस भी प्रूफ कर चुकी है। इस वीडियो में वो सच्चाई बताने वाले हैं जिसे सुनकर आज कई हिंदुओं के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि आर्यन 3000 वर्ष पहले ही आए थे और ये साइंस भी प्रूफ कर चुकी है। कई इतिहासकार और शोधकर्ता ने पहले ही प्रूफ कर दिया है कि आदिवासी भारत का मूल निवासी है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आदिवासी मतलब होता है आदि काल से वास करने वाले, जो कि भारत में आदि काल से वास करते हैं, जिसे आप सभी आदिवासी जनजाति के रूप में जानते हैं। और आदिवासी इतने पुराने हैं भारत के अंदर कि जब से पृथ्वी बना है, ये पर्यावरण बना है, तब से यहाँ के मूलवासी हैं। तब से आदिवासी पेड़ पौधे और पर्यावरण को ही अपना ईश्वर मानते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 3000 वर्ष पहले ही आर्य भारत पर आए, तथा कई हिस्टोरियन का यह भी मानना है कि आर्य न केवल यहाँ पर आए बल्कि यहाँ के आदिवासियों पर आक्रमण भी किए, और इसका प्रूफ मैं गूगल से आप लोगों को दिखाता हूँ। तो चलिए सबसे पहले गूगल में टाइप करते हैं आदिवासी, उसके बाद सारी इंफॉर्मेशन देखिए हमें खुद मिल जाएगी। आदिवासी भारत के स्वदेशी जनजातीय समूह हैं। आदिवासी शब्द एक स्वपद नाम है जिसका उपयोग इन समूहों द्वारा अपनी स्वदेशीता स्थापित करने के लिए किया जाता है। भारत में उन्हें आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। इतिहास 1. आदिवासी भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे शुरुआती निवासी हैं। 2. 3,000 साल पहले इंडो आर्यन जनजातियों के आक्रमण के बाद कई आदिवासियों को पहाड़ियों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। पॉलिटिशियन के द्वारा कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो हिंदू मुसलमान करते करते कभी कभी बीच में सच्चाई को भी बयान कर देते हैं। देखिए ये वीडियो। भारत किसका है मालूम आपको? मेरा भी नहीं है भारत, ना उद्धव ठाकरे का भी है, ना ओवैसी का है, ना मोदी का है, ना शाह का है। भारत अगर किसी का है तो द्रविडियन का है, आदिवासियों का है। द्रविडियन और आदिवासियों का है। मीडिया वालों तुमको मसाला दे रहा हूं, मगर याद रखो अगर तुम चलाओगे तो फंस जाओगे। चलाओ, मेरे को कोई बात नहीं है, क्योंकि दूल्हे का नाम लेकर ही तो नाम चलता। चलाओ। तो 4 लोग आए थे, माइग्रेशन हुआ, ये मुसद्दिका आपसे कह रहा हूं, मगर बीजेपी वाले से कहते मुगल आए। अभी अफ्रीका से भी तो आए थे, ईरान से भी आए थे, सेंट्रल एशिया से भी आए थे, ईस्ट एशिया से भी आए थे। ये सब मिले तो भारत बना, मगर आदिवासी यहाँ का है। पॉलिटिशियन की बयान को आज कई हिंदू पचा नहीं पाएंगे, लेकिन सच्चाई यही है। जो आर्यन अपने आप को बोलते हैं कि आदिकाल से हम लोग चलते आ रहे हैं, हिंदू धर्म के मानने वाले लोग भी कई लोग बोल रहे हैं कि हम लोग बहुत पुराने हैं। उनके बारे में सच्चाई और भी आप लोग को बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाता हूँ ये राहुल गांधी का बयान। आदिवासी का मतलब वो व्यक्ति जो इस जमीन का सबसे पहला मालिक था। ये लोग आपको बताते नहीं हैं, मगर ऐसा समय था जब इस देश में, पूरे देश में आदिवासी लोग रहते थे। आप देश के पहले मालिक हो, और ये आपको आदिवासी नहीं कहना चाहते, क्योंकि अगर ये आपको आदिवासी कहेंगे तो इन्हें आपको जंगल, जल और जमीन का हक देना पड़ेगा। क्योंकि आप कहोगे मोदी जी, शिवराज जी, हम आदिवासी हैं। आदिवासी शब्द का मतलब है कि हम हिंदुस्तान के सबसे पहले मालिक हैं। ये जल, ये जंगल, ये जमीन हमारी थी, और आज आपको जल, जमीन और जंगल का अधिकार हमें देना पड़ेगा। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। आदिवासी हिंदुस्तान के ओरिजिनल मालिक, वनवासी वो जंगली लोग जो जंगल में रहते हैं।
इससे बड़ा आपका अपमान नहीं हो सकता। आप वनवासी नहीं हो, आप हिंदुस्तान के ओरिजिनल मालिक हो। और इस बात को समझकर, इस बात को मानकर कांग्रेस पार्टी ने ट्राइबल बिल दिया, जमीन अधिग्रहण बिल दिया, पेशा कानून दिया, आपकी जमीन आपको वापस दी, जंगल में आपको हक दिया। क्यों? क्योंकि हम आपको आदिवासी मानते हैं। उनका कहना है कि भाई आप वनवासी हो, आप जंगल में रहो, आपको ना हम जंगल का हक देंगे, ना जल देंगे, ना जमीन देंगे, और आस्ते आस्ते आपसे जंगल भी छीनते जाएंगे। जो सच्चाई को मान चुके हैं, जो सच्चाई को जानते हैं, वो सच्चाई को हमेशा बोल ही देते हैं। यही सच्चाई भी है कि जो आदिवासी हैं वो यहाँ के मूलवासी हैं और फर्स्ट मूलवासी हैं, जो कि यहीं पर सबसे पहले भारत में आए। 3000 वर्ष 4000 वर्ष के बाद आर्यन आए, और हकीकत यही है कि आर्यन जो आए वो आदिवासियों पर आक्रमण भी किए। ये सच्चाई है और ये फैक्ट है। ये आप माने या ना माने, लेकिन इतिहासकारों का यही मानना है। और साइंस तो पहले से ही प्रूव कर चुकी है कि जो आदिवासी हैं वो यहाँ के प्रथम निवासी हैं और मूलवासी हैं। भारत का प्रथम निवासी कौन है, ये मैं आप लोगों को सुनवाता हूँ इतिहासकारों के द्वारा। उनका क्या कहना है इस मुद्दे पर, आइए सुनते हैं। वहां डाल दिया कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो में एक सील मिली थी। उस सील को उन्होंने घोड़े की सील बताने की कोशिश की, क्योंकि घोड़ा और आर्य इसमें एक जुड़ाव है, तो वो उन्होंने करने की कोशिश की। तो ये इसके आगे जाकर हम एक और बात देखना चाहेंगे कि जो साहित्य और बाकी चीज़ों का विश्लेषण करते हैं, उससे ये पता चलता है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो के जो लोग थे वो आर्यों के आने वाली वेव से पहले आए हुए लोग थे। वो पहले यहाँ सेटल थे और आर्यों के आने तक उस सभ्यता में समस्या हो गई, बहुत बड़ा ड्राउट, बहुत बड़ा सूखा पड़ा, तो सभ्यता नष्ट प्राय होती जा रही थी। और उसी के आसपास आर्यों का यहाँ अलग अलग वेव्स में आना शुरू हुआ। ये उसका एक मैं लुब्बो लुआब आपको बता रहा हूँ, हर एक का आर्ग्यूमेंट हो सकता है। और उसको फाइनल जो मैं बात कहना चाहूँगा, अभी तक तो केवल आर्किटेक्चर, साहित्य, इन आधारों पे किया जाता था। अभी जो एक पिछले 3 साल में, और ये पहले नहीं था, पिछले 3 साल में पॉपुलेशन जेनेटिक्स ने जेनेटिक स्टडीज के आधार पे ये बात को सिद्ध करने की कोशिश की है। और उसमें तो बहुत क्लियर है, उसमें तो कोई डाउट का सवाल नहीं होता। विज्ञान का मामला है, जेनेटिक्स का मामला है। तो वहाँ वो बताते हैं कि भारत में जो लोग आए वो 4 माइग्रेशंस में आए, यानी हम सब लोग मिले जुले हैं, हम सब लोग माइग्रेंट्स हैं, ये वो सिद्ध करती है जेनेटिक ओवरलैप के आधार पे। अब 65,000 साल पहले आए जो भारत के मूल निवासी थे, फिर 7,000 साल पहले ईरान से किसान लोग आए, और ये वो लोग थे जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो में बसे। और उसके बाद आर्य लोग जो आए वो करीब 2000 साल पहले आए। अब ये जेनेटिक के आधार पे उन्होंने इस बात को तय किया है। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि हम सब मिले जुले हुए हैं। ये जानकारी आपको कैसे लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।